व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह का परसेप्शन ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना उसको ये लेकर बनाए बैठे हैं, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आप बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन बना हुआ है, क्या व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका प्लेड आउट, ग्रुपी, ट्रैवल, टॉकिंग शिट, डर्टी ऑफर, फिशिंग फॉर कमेंट्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़रूरी है। मूव्स इन साइलेंस, हुक्ड, एंड बॉटम की एनर्जी है डॉगिंग बुलेट। ठीक है, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जहाँ भी है ना करंट में, वहाँ खुश नहीं है। वहाँ इनकी एनर्जी मुझे एकदम स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। बजाय इनकी एनर्जी स्टेबल होने के ऐसा दिख रहा है जैसे कि इन्हें ना बार बार अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा गिल्ट यहाँ पर है। तो उस तरह की मैं अभी तक एनर्जी या इनका परसेप्शन इनकी सुबह से बनता हुआ देख रही हूँ। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, आपको एनर्जीज और राशियाँ बताऊंगी, देन वी विल डिस्कस कि इनका सुबह से क्या परसेप्शंस आपको लेकर बन रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स एग्जॉशन, दी क्रिएटर, सप्रेशन, द रेबेल, थंडरबोल्ट, रिसेप्टिविटी, न्यू विजन्स, कंडीशनिंग एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी कॉन्शियसनेस। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर इनकी सुबह से कैसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं मेंटली, इमोशनली। पूरी तरह से ये पर्सन ना सुबह से अपने अंदर एक ऐसी थकान महसूस कर रहे हैं जिसका इन्हें कोई लूप होल, जिसका कोई सॉल्यूशन इन्हें बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर मिल नहीं रहा है। जैसे अभी तक ये पर्सन व्यूअर्स लगातार रोज नए गेम खेल रहे थे, लगातार ये यहाँ पर कभी आपसे बात करके, कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, कभी आपको चीट करके, ये लगातार जो भी गेम खेल रहे थे ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस गेम को जितना ज़्यादा पलटते हुए पा रहे हैं, या वो गेम अब इनके साथ यहाँ पर खेला जा रहा है, या उस गेम में ये हार रहे हैं, हार बैठे हैं, उस गेम को खेलते खेलते हारते हारते ये थक गए हैं। वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में इस लेवल पर है व्यूअर्स जो इन्हें घुटन फील करा रही है। इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर ये सोचा था कि आपको इग्नोर करके, आपको वेट कराकर ये जीत जाएंगे। जो ये चाहते हैं, जिस तरह से, जिस शर्त में ये आपको बांधना चाहते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आप पर लगाना चाहते हैं, जिस बेस पर ये आपको अपनी ज़िंदगी में ना रोके रखना चाहते हैं और आप वहाँ पर चूट चपाट भी नहीं करोगे, ये पर्सन उन सभी चीज़ों में अपने आप को जितना हारते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को घुटन फील हो रही है। तो ये हार ना व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन सुबह से खुद से मान रहे हैं कि हाँ, मेरे हिस्से यहाँ पर हार आई है, या मैं अब हारता जा रहा हूँ, या मैं हारती जा रही हूँ, वो फीलिंग इनकी बन रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर ज़रूर से बताना चाहूँगी व्यूअर्स, कि जैसे कोई इंसान है, वो बार बार किसी को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे इन्होंने बार बार आपको टेस्ट करा, बार बार इन्होंने ये चीज़ें जानने की इच्छा रखी कि आपके दिल में इनको लेकर क्या है, कितना है। तो इन्होंने जो बार बार आपको टेस्ट करा ना, अब सामने वाला या सामने वाली जो मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं, वो अब यहाँ पर ऑलरेडी उस टेस्ट को दे देकर अपने आप को दूर ले जा चुके हैं। और इन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि आपकी दूर जाने से असल मायने में नुकसान जो भी हुआ है ना, वो किसका हुआ है। असल मायने में जिस कनेक्शन में हारा है या हारी है, वो कौन हारा है या हारी है। और यही चीज़ें इनके मन में व्यूअर्स गिल्ट लेकर आ रही हैं। ये पर्सन किसी और चीज़ से नहीं, अपने गिल्ट से थक रहे हैं, हार रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और यहाँ पर
बस आप ये समझ लो कि अभी भी ये पर्सन इतना शांत जो बैठे हैं ना, उसके पीछे का कारण इनका वो सो कॉल्ड घमंड है जो अभी भी टस से मस नहीं होने को तैयार, जिससे ये अभी भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ना तैयार अभी तक हो नहीं पाए हैं। तो वो मैं इनकी स्थिति या एनर्जी या इनका परसेप्शन इनकी सुबह से बनता हुआ देख रही हूँ। ग्रुपी एंड द क्रिएटर, यहाँ पर ये इंसान आपको सीक्रेटिवली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर इनकी सीक्रेटिवली यहाँ पर निगाहें हैं और दूसरों के सामने आपकी इमेज को लेकर इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा बात करी जा रही है। देखिए ट्विस्ट क्या है व्यूअर्स, बेसिकली आपको खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये सिचुएशंस को ना अपने मुताबिक क्रिएट करना, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। इस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इस रीजंस के चलते ये दूसरों के सामने आपकी इमेज को लेकर बात कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपकी अपडेट ये पर्सन लगातार देख रहे हैं, जो भी आपकी फ़ोटोज़ लगी हुई है। म्यूचुअल फ्रेंड से इनके थ्रू लगातार आपके बारे में पता करा जा रहा है और अंदर ही अंदर फ्यूचर को लेकर इनके थ्रू प्लानिंग्स करी जा रही हैं कि कैसे आप इनकी ज़िंदगी में वापस आओगे। ये आपको एडमायर कर तो रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन आपके सामने नहीं, आपकी बैक के पीछे या फिर उन लोगों के सामने आपको एडमायर करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हीं के थ्रू यहाँ पर निकाला जा रहा है, इनके थ्रू। तो ये मुझे इनकी करंट की एनर्जी दिख रही है, जैसे सुबह भी इस इंसान ने ना आपके बारे में किसी से तो खबर निकलवाई है, किसी से तो आपके बारे में इन्होंने पता करा है। ये इंसान फिजिकली हो या मेंटली कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आप अपने हिसाब से लेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर है ना, उन्हें इनके थ्रू यहाँ पर दबाया जा रहा है, उसे इनके थ्रू यहाँ पर दबाकर रखा जा रहा है। और किस तरह से अपने आप को बिजी रखकर, किसी न किसी काम में एंगेज रखकर, दोस्तों से मिलकर या कहीं ट्रैवल करके। तो आपको तो यहाँ पर ये दिखता होगा व्यूअर्स, इनकी तरफ से इन्होंने फेसबुक पर कोई स्टेटस डाला कि ये घूम रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। वो बेसिकली अपने आप को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं एंगेज करने के लिए या अपनी सोच को जो लगातार आपके चारों तरफ घूम रही है ना, उसको दूर लेकर जाने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स, जैसे मानो ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आपका ख्याल इन्हें एक अजीब सा स्ट्रेस दे जाता है, एक अजीब सी घुटन दे जाता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ कराना, वो सभी चीज़ों को लेकर ये गिल्टी फील करने लग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। बेसिकली मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूँगी, ये भाग रहे हैं अपने आप से, अपनी सोच से, अपनी फीलिंग से, और भागने के चलते ये रोज़ आपको नए नए स्टेटस, नए नए अपडेट्स डालते हुए नज़र आते होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा रही है। टॉकिंग शिट एंड आपका यहाँ पर आया है व्यूअर्स रेबेल। ये इंसान यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं और आपके बारे में उस गुस्से के चलते काफ़ी उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं या बोलने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो भी गुस्से में बोल रहे हैं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये जो आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, आपको चेन में जो बांध नहीं पाए हैं ना, वो इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अंदर से ये पर्सन व्यूअर्स उस मोड में है कि मैं क्यों झुकूं, या मैं ही क्यों झुकूं, या मैं ही क्यों यहाँ पर फर्स्ट मूव लूं। वो चीज़ें इनके दिल में हैं। उस रीजंस के बेस पर, उस रीजंस के बिहाफ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरों के सामने मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को इनके थ्रू ना बहुत स्ट्रांग बनकर दिखाया जा रहा है, एज एन कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अकेले में ये पर्सन आपकी यादों से, आपके लिए जो इनके दिल में थॉट्स डेवलप हो रहे हैं ना, उनसे ये खुद भी परेशान है। ये आपको गलत दिखाकर खुद को सही साबित करने की क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर गलत साबित नहीं होंगे, तब तक ये सही यहाँ पर प्रूफ नहीं हो पाएंगे। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन आपको अगर एडमायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर अपनी फ्रस्ट्रेशंस के चलते ये आपके बारे में उल्टा सीधा भी यहाँ पर व्यूअर्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका डर्टी ऑफर एंड आपका टेंडर बोर्ड। यहाँ पर सिचुएशंस अचानक से शॉक देने वाली मुझे दिखाई दे रही है। जैसे ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कोई रिस्क या अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पर ले सकता है या ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक इनका मैसेज या कॉल आपकी तरफ बढ़े,
कोई बोल्ड ऑफर इनका आपकी तरफ बढ़े जो आपको सरप्राइज कर दे, ठीक है, जो आपको आपकी सोच से पूरी तरह से यहाँ पर बाहर यहाँ पर हो सकता है। ध्यान रखने की आपको यहाँ पर ये बात है कि ये जो भी मूव इनकी तरफ से होगा ये स्टेबल नहीं होगा, लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ आपको नहीं लेकर जाएगा। ये सिर्फ मात्र इनका जो इमोशनल वे में इतना स्ट्रेस आउट है, इतना ज़्यादा इनके अंदर चीज़ें चल रही हैं ना, उन सभी का एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा, वो फ्रस्ट्रेशन होगी जो ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पर इनकी तरफ से आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर बढ़ सकता है जिसके लिए यूनिवर्स और डिवाइन आपको बोल रही है, वार्न कर रही है, अलर्ट कर रही है कि उस ऑफर से अवेयर रहें, उस ऑफ़र से अपने आप को दूर रखें, उस ऑफ़र को सीरियस ना लेकर चले, उस ऑफ़र की वजह से जो आपने अपने आप को हील करा है ना, उस हीलिंग पर किसी तरह का प्रभाव आप ना पड़ने दें, ठीक है। फिशिंग फॉर कमेंट्स एंड आपका रिसेप्टिविटी, ये इंसान इनडायरेक्ट तरीके से ना आपकी अटेंशन क्योंकि चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, आपका अटेंशन भी मिल जाए और इनके थ्रू कुछ करा भी ना जाए। पोस्ट डालना, स्टेटस डालना, रिएक्शंस चेक करना आपके, ये सभी चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर लगातार करी जा रही हैं और इनके थ्रू ये चीज़ें भी देखी जा रही है कि ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ना उल जलूल, क्या आप उन पर नोटिस कर रहे हो, आप उन्हें देख रहे हो, ये साइलेंटली, क्योंकि व्यूअर्स आपके रेस्पॉन्स, आपका कोई रेस्पॉन्स इनकी तरफ बढ़े वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रेस्पॉन्स भी ऐसा जैसा ये चाहते हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी ओपननेस यहाँ पर दिखा रहे हो ना, तो ये तुरंत से यहाँ पर रिसेप्टिव एनर्जी में या उस मोड में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि वही इनका ईगो फिर से आकर खड़ा हो जाता है कि देखो आई ना, देखो आया ना। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ये पर्सन ना यहाँ पर व्यूअर्स चुपचाप अपने आप पर काम कर रहे हैं, आपको चुपचाप अपने आप पर काम करते देखकर। और ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली जितना आप चुपचाप काम कर रहे हो ना, उन सभी चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस तो हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को जब अपनी ज़िंदगी में नहीं पाते तो ये पर्सन ना आपकी कॉपी करने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, लाइफ को नए तरीके से देखना और साइलेंटली प्लान करना। ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अब आप ना, जो आपसे इस इंसान के मामले में गलती हो गई है, जो आप मानते हो कि हाँ मुझे इस इंसान को पहचानने में गलती हुई है, आप वो गलती अब रिपीट नहीं करना चाहते हो। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर ना रिश्ते को लेकर हो या इस इंसान को लेकर हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीरियस हो गए हो। आप लाउड नहीं हो, कोई हल्ला गुल्ला आप नहीं कर रहे हो, कोई शोर शराबा आप नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ना इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस हो या फिर लाउड तो आप यहाँ पर नहीं हो। ये इंसान पूरी तरह से आपके लिए एडिक्ट है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। पुरानी पैटर्न और कंडीशनिंग हालांकि इस इंसान को रोक रहा है, क्योंकि जो पुरानी पैटर्न, पुरानी कंडीशंस थी ना, जिसे कभी एक वक्त पे आप मान लिया करते थे, फॉलो करा करते थे, अब इन्हें लग रहा है अब आप उन पर बंद कर नहीं रहोगे, उनमें आप किसी भी कॉज पर ना यहाँ पर हुक्ड होकर यहाँ पर अब नहीं रहोगे। ये चीज़ें इनके दिल में हैं। ये पर्सन सुबह से व्यूअर्स आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ईगो कह सकते हो, फैमिली, जो भेड़ चाल चलती रहती है, ये भेड़ चाल चल रहे हैं, सोसाइटी, इन सब के कारण ये पर्सन व्यूअर्स स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ये स्टक बहुत ज़्यादा अपनी सुबह से फील कर रहे हैं, चाहकर भी ये अपने आप को बेसिकली व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए इमोशन से दूर नहीं कर पा रहे हैं या फ्री नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी आपकी है कॉन्शियसनेस एंड आपका डॉगलिंग बुलेट। आपने जो भी जिस भी तरह से इस इंसान को अवॉइड किया ना व्यूअर्स, ना बोला, इन्हें देखना आपने प्रेफर नहीं करा, ये एक्चुअली आपके लिए एक ब्लेसिंग्स था। और अब ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं या कर रही है कि इसने क्या खोया या ये क्या खो बैठे हैं। इन्हें अब क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली व्यूअर्स यहाँ पर आ रही है। अब आप यहाँ पर ऑलरेडी डिस्टेंस बना चुके हो, अब ऑलरेडी आप ना इस नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना यहाँ पर आपको है, एक प्रोटेक्ट वाली शील्ड आपने यहाँ पर पहन ली है। तो ये सभी चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर ना बेसिकली अपने टर्म्स और कंडीशन, अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर अपनी ज़िंदगी को या अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप जीना चाहते हो। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर चल रही है इनकी सुबह से।
तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपकी चुप्पी वो कर रही है, आपकी चुप्पी ने वो कर दिखाया है जो आपकी आवाज़ बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर कर नहीं पाई। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू भी इनकी सुबह से फील करी जा रही है। मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर ना टैरो के माध्यम से व्यूअर्स देखकर बताती हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका 9 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो जो खेल इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर खेला, थर्ड पार्टी को अपने साथ मिलाकर खेला, कहीं ना कहीं उसी खेल में अब इस इंसान को खुद को दर्द मिलना शुरू हो गया है, पेन मिल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर अब उस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको ब्लॉक करा था, आपसे दूरियां बनाई थी, अब ये ब्लॉक करके दूरियां बनाकर चुप रहकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थकान अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बार बार सुबह से इनका दिल व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करने के लिए बोल रहा है, ये चीज़ें इनके साथ हैं। और मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं, जैसे जिन मेरे व्यूअर्स ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है ना, उधर से भी इन्होंने तो करा ही था, आपने भी कर दिया है, उन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने यहाँ पर चांसेस हैं ब्लॉक से आपको अनब्लॉक करके जब ये देखा कि ये भी अब ब्लॉक हो गए हैं आपकी तरफ से, तो इस चीज़ ने इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ दी है। इस चीज़ में इस इंसान को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और उसी रीजंस के चलते ने समझ में आया है कि जो खेल ये खेल रहे थे, जो गेम ये रच रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब इनको ही सजा दे रहा है। तो ये फीलिंग इनकी यहाँ पर इनकी सुबह से है आपको लेकर। ग्रुपी और क्रिएटर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड दी ये है हाई प्रीस्ट। चांसेस ये बन रहे हैं अब आप अपना जैसे पहले भेद दे दिया करते थे कि आप क्या करोगे, आगे आपने क्या सोचा है, अब आप अपने बारे में कोई भी राज नहीं दे रहे हो। स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जिनसे ये आपके बारे में पता करते फिर रहे हैं या जिनसे ये आपकी तारीफ करके आपके बारे में जानकारी जानने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान को इस कंक्लूज़न पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया कि आपने अपने इमोशंस को, आपने अपनी फीलिंग्स को जो इनको लेकर थी ना, उसको आपने खींच लिया है। आपने अपनी ज़िंदगी को अपने नए तरीके से क्रिएट करना, नए तरीके से देखना यहाँ पर ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सुबह से इनके दिल में ये फीलिंग, ये डर यहाँ पर काफ़ी डेवलप हो रहा है कि हाँ यहाँ पर ना जितना आपने अपने राज रखने शुरू करे, चीज़ें छुपानी शुरू करी, अपने इमोशंस जितने आपने यहाँ पर खींचे हैं ना, उतना यहाँ पर इन्होंने आपको खो दिया, उतना परसेंटेज ये यहाँ पर खो बैठे हैं आपको। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से हैं व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर दिल में, मन में सुबह से और क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका सजिटेरियस की एनर्जी है। ये है आपका टेम्परेंस। बेसिकली व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये आपकी तरफ से किसी भी तरह के ऑफर आने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं देख रहे हैं या जितनी इन्हें गुंजाइश नहीं दिख रही है ना, उतना इनका अपने इमोशंस को, चाहे वो फिजिकल तौर पर हो, मेंटली तौर पर हो, वो ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अपने खुद के इमोशन से इस इंसान का व्यूअर्स दम घुट रहा है क्योंकि यहाँ पर इनका दिल बार बार ना अब आपके साथ समझौता करने के लिए बोल रहा है। इनका दिल बार बार यहाँ पर आपके साथ मिलने का, आपका होने का, आपको अपना बनाने का यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे अपने इमोशंस को दिखाने के लिए या फिर किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अब आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा घुटन फील करा रही हैं। यही कारण बन रहा है बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान का ना, जो इनके दिल में है अब आपको लेकर, उसको छुपाने के पीछे का, उसको आपके सामने ना लाने के पीछे का, तो ये चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह से हो रही है। ठीक है,
स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स की पसंद की सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, क्या सोच बनी हुई है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका सन रिवर्स में आया है, लियो की एनर्जी है, एंड आपका द वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ज्योग्राफिकली लेवल पर आप इनसे दूर जा चुके हो, इनका यहाँ पर ये मानना है, और जितना ज़्यादा ज्योग्राफिकली लेवल पर आप इनसे दूर गए हो, उतना इनकी खुशियाँ, उतना इनकी ज़िंदगी की रोशनी यहाँ पर इनसे दूर जा चुकी है। इवन जो आप इस रिश्ते को बहुत मासूमियत से देख रहे थे, मासूम थे आप इस रिश्ते को लेकर, एकदम बच्चे थे या बच्चों की तरह आप इन्हें प्यार दे रहे थे ना, वो भी यहाँ पर दूर जा चुकी है। और जब यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही है ना कि इन्होंने क्या क्या खोया, ये क्या क्या खो बैठे, तब यहाँ पर इनका गुस्सा या गुस्से का गुब्बारा यहाँ पर फूट रहा है। ये औरों से तो नहीं, लेकिन हाँ अपने आप से, आपके बारे में अपनी नाराज़गी या अपना गुस्सा या अपना उल्टा सीधा बोलने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। जैसे कहते हैं, मैंने आपको एक बार और एग्जाम्पल दिया था कि वो स्थिति है कि अंगूर खट्टे हैं, जब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपकी वापसी अब पक्की नहीं रही है, या ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर जाएं वो अब पक्का नहीं रहा है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अब आपके पर्सन यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते फिर रहे हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। डर्टी ऑफर एंड थंडर बोल्ट को लेकर गाइड कीजिए, बताइए किस तरह का ऑफर व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स की तरफ लेकर आने के विषय में सोच रहे हैं। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। जो मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज अपने पर्सन पर डिपेंड थे, इन पर डिपेंड थे, फाइनेंशियली वाइज थोड़ा आपकी ज़रूरतें इनके साथ से पूरा हो रही थी ना, तो उन लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको एक तरह से पैसे का ऑफ़र देने की इच्छा रख रहे हैं। इन्हें ही लग रहा है कि अगर आपकी तरफ पैसा लेकर आया जाए, वो पैसे का ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आया जाए, तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि जिस तरह से आपको इस रिश्ते में रखना चाहते हैं ना, आप उस तरह से यहाँ पर तैयार हो जाओ। एज एन ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार को पैसों में तोल रहे हैं, आपके प्यार को पैसे से खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी पता है कि आप वो इंसान नहीं हो कि जो पैसों के चलते अपने मान सम्मान को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को खो दोगे। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज इन पर डिपेंड नहीं थे, उन लोगों के पर्सन यहाँ पर बेसिकली आपसे पैसे की डिमांड करके यहाँ पर आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि उस पैसे की डिमांड के बेस पर आप कहीं ना कहीं इनके ऑफर्स को, इनकी कंडीशंस को मान लो, और यहाँ पर आप अल्टीमेटली ये आपका साथ फिर से उसी तरह से यहाँ पर पा लें जिस तरह से ये चाहते हैं आपको अपने कंट्रोल में लेना या आपको अपने फेवर में लेना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फिशिंग फॉर कमेंट्स एंड रिसेप्टिविटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इनकी सुबह से क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को ना आप में स्टक पा रहे हैं, आपसे बाहर निकलते हुए नहीं पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर अपने दिल में पैशन, जुनून, या वो कह सकते हो आप एक आग यहाँ पर जलती हुई पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ना अटेंशन सीकर बन रहे हैं व्यूअर्स, और मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि अभी की बात नहीं है, ये अक्सर ऐसा ही था इनके साथ कि आपका अटेंशन पाने के लिए कई बार तो गलत तरीका भी इस्तेमाल कर लेते थे, गलत रास्ते पर भी चल जाते थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपका टेंशन पाने के लिए ना कभी पोस्ट डाल रहे हैं, कभी स्टेटस डाल रहे हैं, कभी कोई रिएक्शंस ये यहाँ पर डाल रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली आप उस पर ध्यान दो, आपका ध्यान उस पर जाए, और अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, उस तरह से चीज़ें मूव करें। मूव इन साइलेंस और न्यू विजन्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 9 ऑफ कप्स। बार बार इन्हें ये फील हो रहा है कि जो इमोशंस आपके कभी इन पर बरसा करते थे, इनके लिए हुआ करते थे, प्यार हुआ करता था ना, वो आप लेकर जा रहे हो, आप वो लेकर जा चुके हो।
यानी कि आपने यहाँ पर ना अब इस इंसान से जुड़ी हुई कोई भी याद अपने तक नहीं रख रखी, सबको आप लेकर ऑलरेडी चले गए हो। और ये चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ना आप में एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स, जितना आपने अपने इमोशंस को इस रिश्ते से क्या, इस इंसान से क्या आपने दूर कराना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपका अपने आप को बदलना, अपने आप पर फोकस करना आपके लिए आसान बना है। चांसेस ये बन रहे हैं व्यूअर्स, इनके पास आपसे जुड़ी हुई कोई तो ऐसी याद है, कोई फोटो हो सकती है, कोई चैट हो सकती है, जिसको इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखा जा रहा है। एज एन इन्हें लग रहा है कि शायद इस बेस पर ना आपको फिर से इनकी ज़िंदगी में लेकर आना इनके लिए आसान रहेगा या इनके लिए आसान बन पाएगा। तो ये सभी सोच के चलते इन्होंने अभी भी आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे एविडेंस अपने पास रख रखे हैं व्यूअर्स, जिनके बेस पर इन्हें लग रहा है कि शायद ये फिर से आपको ना अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो वो चीज़ें आपके पसंद के दिल में हैं। हुक्ड और कंडीशनिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से इस चीज़ को लेकर और क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड आपका दी हैंग्ड मैन। हालांकि इन्हें ये चीज़ें पता है व्यूअर्स कि जितना ये अपने खुद के लिए गए फैसले पर टिके नहीं रह पा रहे, जो इन्होंने आपको सरेंडर करने का फैसला लिया, उतना आप इनके लिए गए फैसले पर अपने आप को ज़रूर से टिकाए हुए हो। इनका उस फैसले पर ना टिक पाना और आपका उस फैसले को मान लेना, ये दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को स्टक कर रहा है, इन्हें बेसिकली फ्री नहीं होने दे रहा है। जैसे कि इन्हें लग रहा था कि शायद इन सब चीज़ों से आप डरोगे, घबराओगे या परेशान होंगे, और उन सब चीज़ों के बेस पर ना आपकी वापसी इनके मन मुताबिक इस रिश्ते में होगी। तो दोनों ही चीज़ें इन्हें यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब और रेस्टलेस कर रही हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं कि व्यूअर्स सुबह से ही ना बार बार इस इंसान के आंखों के आगे आपका चेहरा मंडरा रहा है। बार बार इस इंसान को ना वो इमोशंस याद आ रहे हैं जो कभी एक वक्त पे आप बिना किसी परवाह के इनके ऊपर लुटाया करते थे, या बस आपके जो इमोशंस थे, जो वक्त था, वो इनके लिए हुआ करता था। वो चीज़ें तब समझ में आ रही हैं जब यहाँ पर ये आपको अपने लिए नेगेटिव होते हुए, ब्लॉक करते हुए आपको, या फिर अब आपसे नफरत करते हुए जब ये पर्सन देख रहे हैं, फील कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है इनकी सुबह से। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं डिवाइन। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छा जाग रही है कि ये आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर सके, या आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही इनकी सबसे बड़ी हार बनी है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपको इनका इंतज़ार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां यहाँ कर ली हैं। लेकिन जब ये चीज़ें पता चलती हैं आप इनका इंतज़ार कर ही नहीं रहे हो, करना ही नहीं चाह रहे हो, तो ये चीज़ें इन्हें भावुक भी कर जाती हैं, इनसिक्योरिटी भी फील करा जाती हैं और इन्हें रुला भी जाती हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये ना अब आप कुछ भी नहीं करने की स्थिति में अब अपने आप को पा रहे हैं, आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं आई कांट टेक इट एनी मोर। और साथ में ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में नहीं पा पाएंगे, फिर से इस पेन को ये नहीं झेल पाएंगे, ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। यू वर राइट। अब इन्हें आप हर तरह से यहाँ पर सही प्रूफ होते हुए फील हो रहे हो व्यूअर्स। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। इन्हें ये लग रहा है अब आप जिस तरह से बदले हो ना, वो सभी चीज़ें शायद ही डिजर्व नहीं करते। एज एन इतना भी इन्होंने तकलीफ आपको नहीं दी जितनी तकलीफ आप इन्हें दे रहे हो अपने आप को बदल कर। वाई इज इट दैट यू लव मी। तो यहाँ पर क्यों आप इनसे प्यार नहीं कर सकते, क्यों इनसे प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनके इमोशंस तो आपको लेकर लगातार यहाँ पर बहते जा रहे हैं, ये यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए ना यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। टाइम टू रिलैक्स, मेक द राइट चॉइस, डिवाइन ब्लेसिंग्स
एंड बॉटम लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो आपको ना कृष्ण भगवान जी के थ्रू ये बोला जा रहा है कि ये वक्त आपके लिए है रिलैक्स करने का, जिसने जो दिया उसको वो मिलने का। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी अगर आपने अपने आप को बदलने की का डिसीज़न लिया है, चुप रहने का अगर आपने फैसला लिया है ना, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे सही कदम है, सबसे सही आपकी चॉइस है, क्योंकि उसी में ही आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर छुपी हुई है। ये आपकी चॉइस जो है ना, ये आपका कोई घमंड नहीं है, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी को भी तोड़ने ना देने या बाउंड्रीज जो बनानी चाहिए ना किसी भी इंसान को, उसको ब्रेक ना करने का हक है या नहीं है, वो जताने का तरीका है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर सामने वाला या सामने वाली इज्जत नहीं देने के लिए तैयार है ना, तो उससे कुछ वक्त के लिए अपने आप को दूर करना, अपने आप को रिलैक्स करवाना, हील करना, वो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ बन जाता है। तो आपको अपने लिए गए फैसले पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना, ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। रही बात इस इंसान की, ये पर्सन कुछ भी हो यहाँ पर टूट तो चुके हैं, हार तो चुके हैं, हाँ अपने वो झूठे घमंड को लिए बैठे हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई, आपको अगर थोड़ी भी क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेने हैं, नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।